Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how to write into a binary file. So if you're a class 12 computer science student, this is a very important video for you क्योंकि file handling में binary file पे आपको 5 marks तक का question आ सकता है एग्जाम में जहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखना होगा. So it's really very important. So बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा. So writing into a binary file. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाइनरी फाइल होती क्या है एंड हम पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं बाइनरी फाइल पे काम करने के लिए. अब इसी पिकल मॉड्यूल के अंदर एक मेथड होता है जिसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं जिसका नाम है डंप. सो डंप की हेल्प से आई कैन राइट एनीथिंग इनटू दी फाइल. सो बहुत ही ईजी तरीका होता है फाइल में राइट करने का. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आपको सिर्फ डंप का सिंटेक्स पता होना चाहिए और किस तरह से हम उसमें राइट करा सकते हैं. ठीक है. आप जब फाइल में डेटा राइट कराएंगे अगर आप लिस्ट की तरह राइट कर रहे हैं तो वो लिस्ट की तरह राइट होगा. अगर आप उसको डिक्शनरी की तरह राइट कर रहे हैं तो डिक्शनरी की तरह राइट होगा. बिकॉज दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द पर्पज ऑफ बाइनरी फाइल कि जिस तरह से डेटा राइट किया जाता है, अगर इंटीजर राइट हो रहा है तो इंटीजर की फॉर्म में राइट होगा, स्ट्रिंग राइट हो रहा है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट होगा, लिस्ट है तो लिस्ट होगा, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी होगा. सो नाउ हम राइट करेंगे. जनरली आपको राइट करने के लिए कहा जाता है कि एक स्टूडेंट है उसका एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स राइट करो. या आपको कह सकते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी राइट करो, है ना. या कोई बुक है तो बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, पब्लिशर, उसको एज ए लिस्ट राइट करो. सो जनरली हमें लिस्ट या डिक्शनरी में राइट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है पर आप राइट कुछ भी कर सकते हो और उस राइट करने के लिए डंप मेथड का इस्तेमाल होता है. बाकी की कोडिंग आपकी नॉर्मल रहती है. जैसे अभी मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने वाली हूँ जिसमें हम फाइल के अंदर लेट्स से कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा राइट कराएंगे. ठीक है. सो अब एक एम्प्लॉय के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए: एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी. तो मैं पूछ लेती हूँ भाई यूज़र से, बताओ एम्प्लॉय आईडी क्या है. एम्प्लॉय आईडी अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो आप इंट में ले लोगे और यूज़र से पूछोगे एंटर एम्प्लॉय आईडी. देन यू वांट टू टेक द नेम ऑफ द एम्प्लॉय. So we can take like enter employee name. Then you want to take the salary. Enter salary or enter employee salary. So we have taken this all, EID, comma name, comma salary. सो ये काम तो मैंने कर लिया जिसमें फाइल हैंडलिंग का कोई रोल ही नहीं है. आपने अपना डेटा यूजर से इनपुट करवाया, उसको एक लिस्ट में पुट कर दिया. सो नथिंग हैज़ टू बी डन विद फाइल हैंडलिंग इन दिस. ये तो नॉर्मल इनपुट और लिस्ट बनाना था. अब आप फाइल में इसको राइट कराना चाहते हो तो आप फाइल को ओपन करेंगे. जब आप फाइल को ओपन करोगे तो आपके पास फाइल का नाम आपको देना है. लेट्स से यू वांट टू गिव एम्प्लॉय डॉट dat. सो जब हम बाइनरी फाइल्स बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन बेटर होती है कि आप dat दो या फिर bin दो, बाइनरी. सो डॉट dat या bin दोनों में से कोई भी हम यहाँ पर दे सकते हैं. और इसके बाद हम देते हैं मोड. मोड क्या देना है आपको? आप WB या AB यूज़ कर सकते हो. WB में क्या प्रॉब्लम होती है कि पुराना डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा. सो इफ़ यू वांट कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइल बने, पिछला कोई भी डेटा उसमें ना रहे, तो आप WB मतलब राइट बाइनरी में फाइल को ओपन करोगे. लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि अगर पहले से मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं तो वो फाइल में रहें और जितने एम्प्लॉयज़ मैं और ऐड करना चाहूँ वो उसमें ऐड होते जाएँ. तो मैं उसको अपेंड बाइनरी में ओपन करूँगी. तो मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पर भी, लेकिन पुराना कंटेंट इरेज नहीं होगा, सेम एज योर नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स. तो ये हमने राइट बाइनरी में ओपन कर लिया. बिलीव मी, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है आपको. बस आपको क्या लिखना है? पिकल डॉट डम्प. पहले उस लिस्ट का नाम जो आप फाइल में राइट कराना चाहते हो, फिर अपनी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम. दैट्स इट. इतना सा काम है. लोग इतना हवा बना देते हैं कि भाई बाइनरी फाइल्स है, बड़ी डिफिकल्ट है, इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, कि कुछ है ही नहीं. आपको जो राइट कराना है उसको यूज़र से इनपुट कराओ, उसको एक लिस्ट या डिक्शनरी में पुट करो, फाइल ओपन करो, पिकल डॉट डंप से उसको राइट करो. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले डेटा आता है फिर फाइल का नाम आता है. दैट्स इट. जब राइट हो गया तो मेक श्योर कि आप फाइल को क्लोज कर दें. सो वी आर क्लोजिंग द फाइल. आप यहाँ पे एंड में प्रिंट करना चाहते हो कि एडेड, तो आप वो भी प्रिंट कर सकते हो. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग्जीक्यूशन. ठीक है.
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय ऐड एंड सेव दिस फाइल, और इसको मैं रन करती हूँ। सो इसको जब मैं रन करूँगी तो ये मुझसे पूछेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, आई एंटर 101, एंटर एम्प्लॉय नेम अंजलि, सैलरी कुछ भी, ठीक है, एंड वी प्रेस एंटर, इट्स रिटन एडेड। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जब हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल क्रिएट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जब हम उस फाइल को ओपन करके देखते हैं ना तो हम उसको पढ़ पाते हैं, मतलब जो लिखा होता है वो हमें दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, इट्स अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। बाइनरी फाइल में आपको बस ये प्रॉब्लम होती है कि जो हम राइट करते हैं वो हम नॉर्मली रीड नहीं कर सकते। सो ये employee.dat है, मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन विद टेक्स्ट एडिट करा, तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्ट्रिंग थे जैसे कि अंजलि है जो, वो आपको फिर भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अंजलि लिखा है, लेकिन आईडी सैलरी जो भी मैंने एंटर किया था वो सब कुछ अजीबोगरीब से कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो क्या है हमारे लिए हमें नहीं समझ आ रहा। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंटीजर का बाइनरी फॉर्मेट बना होगा उस फॉर्मेट में वो चीज़ राइट हुई है, और हम इसको रीड कर रहे हैं एस्काई या यूनिकोड फॉर्मेट में, तो ऑब्वियसली वो सेम चीज़ रीड होकर नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको वहाँ प्रोग्राम में रीड करोगे तो वही चीज़ रीड होकर आएगी जो हमने लिखा था। सो इट विल बी रीडिंग द सेम थिंग। अगर मैं यहाँ प्रोग्राम को अभी दोबारा से रन करती हूँ तो ये रिकॉर्ड तो रहेगा ही अंजलि वाला, और अब जो मैं ऐड करूँगी, जैसे मैंने 102 और रोहन ऐड कर दिया, इसको दे दी सैलरी, ठीक है। एंड इफ़ यू गो एंड चेक द फाइल नाउ, तो आप देखोगे कि इस फाइल में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हो गए, तो अब यहाँ पर रोहन का रिकॉर्ड भी आ गया, ठीक है। बाकी सब बाइनरी में है, नहीं पता चलेगा आपको। सो इट इज़ शोइंग इट लाइक दिस। तो ये बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम प्रोग्राम के थ्रू ही उसमें राइट कराते हैं, और प्रोग्राम ही उससे रीड कर सकता है, हम खुद से उसको रीड नहीं कर सकते। इट्स नॉट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, क्योंकि वो राइट तो बाइनरी में हुआ है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल में ओपन कर रहे हैं, तो इट विल नॉट ओपन प्रॉपरली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे RB मोड से ओपन करूँगी और लोड की हेल्प से उसको रीड करूँगी तो वो रीड होगा, और ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं कर रही हूँ, हम छोटी छोटी वीडियोज़ में पूरा सिलेबस करेंगे। जो टॉपिक आप एक वीडियो में करते जा रहे हो, मेक श्योर कि वो 100% दिमाग पे छप जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से आपको अपने दिमाग में क्या फिट करना है कि अगर मुझे एक बाइनरी फाइल में राइट करना है तो मोड हैज़ टू बी WB या AB, डिपेंडिंग कि हमें पुरानी फाइल में राइट करना है या हम इस तरह से फाइल बनाना चाहते हैं कि उसमें आगे भी राइट होता रहे। अगर आपको हर बार न्यू फाइल चाहिए तभी आप राइट बाइनरी में ओपन करोगे। डंप का सिंटेक्स होता है पिकल डॉट डंप, एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स। पिकल डॉट डंप ब्रैकेट में हम देंगे लिस्ट जिसको फाइल में राइट कराना चाहते हो, इट कुड बी अ डिक्शनरी ऑल्सो, कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज इट। इतना सा कोड है, और आपको ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का तो आएगा ही ना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको राइट भी करना होता है, रीड भी करना होता है। तो राइट का काम तो ये हो गया। इसको हम फंक्शन में डाल के फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फंक्शन में कर रहे होते तो आप यहाँ पे लिख देते ऐड एम, और ये सारी लाइंस जो हैं इनको हम कर देंगे इंडेंट, ये सब ऐसे आगे चली जाएंगी, कोई चेंज नहीं आएगा कोड में, कोड इज़ एग्जैक्टली द सेम। बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि आपको ऐड एम को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉल किए कोई फंक्शन काम नहीं करता है। सो दिस विल बी योर आंसर इन द एग्जाम व्हेन इट कम्स। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, इस पे केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, बट पहले लेट्स कवर द टॉपिक्स। एंड बिफोर यू लीव, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड ये प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो होगी, सो यू शुड फॉलो द प्लेलिस्ट, as well as I take my live classes on Unacademy platform, that's India's largest online education platform for CBSE and for entrance examinations। अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन आप SSC या गेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हर ऑलमोस्ट एवरी एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन इज डन ऑन Unacademy। सो आई टेक क्लास 11th एंड क्लास 12th कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है। सो आप, ये मेरी प्रोफाइल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप यहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आज अभी 4:45 पे वी हैव अ स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास होती है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से पाइथन और MySQL को कनेक्ट करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट क्लास। जब आप क्लास में आएंगे तो आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या फिर AL कोडर्स कोड को यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक द क्लास, और इसी कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप Unacademy की पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं।
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ऑल्सो विद योर जूनियर्स, क्योंकि क्लास 11th के लिए भी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है. And that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.